और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों के हित में तो कोई काम करेगी नहीं। इन लोगों ने CA NRC लाया, मुसलमानों का सर्टिफिकेट चेक करेंगे। इन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दिया। इन्होंने गाय बैल के नाम पर पूरे देश में, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह कट रहा है। अगर हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नज़र आ रहा है। हमारी मस्जिदें बंद करा देंगे, हमारे दरगाहों को तोड़वा देंगे। इसलिए हम लोग इस बिल का पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। हमें अफसोस है, ये ज़मीन सरकार की तो है नहीं। ये ज़मीन तो अपने बुज़ुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हुआ है, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए। और ये ज़मीन बहुत अच्छी खासी तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन है। और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों के हित में तो कोई काम करेगी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते आप। इन लोगों ने CA NRC लाया, मुसलमानों का सर्टिफिकेट चेक करेंगे। कहीं भी नाम स्पेलिंग गलती हुई तो उसको मानेंगे नहीं, उनको जो है निकाल देंगे यहाँ से। ये इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद इन लोगों ने जो है पर्सनल लॉ, जो हमारा शरीयत में, जो हमें कुरान शरीफ में बताया गया है, उस पर जायदाद का बंटवारा, इनसे चीज़ें उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दिया। इन्होंने गाय बैल के नाम पर पूरे देश में, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह कट रहा है। इसी देश में आप गाय की पूजा की जाती है, गाय को आप मानते हैं, भगवान मानते हैं, या उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो फिर गाय इसी देश में क्यों? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, कट रही वहाँ पर। लेकिन जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए। अब आप देख रहे हैं हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नज़र आ रहा है। हर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर हर काम हो सकता है। मंदिर भर जाएगी तो बाहर लोग आते हैं, ये बड़े बड़े पुजारियों ने कहा है। लेकिन मस्जिद भर जाएगी तो बाहर आप नहीं आ सकते, आप अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं ना, दरगाहें तोड़ देंगे। तो जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, इस सरकार से यही उम्मीद है कि ये एक और नई चीज़ लाएंगे और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। आपको पता है कि इन्होंने इस सरकार ने नई क्या चीज़ बनाई था, बताइए मुझे आप। हाँ, पुरानी चीज़ें, एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बेच दिया। तो ये इनकी नीयत अब जो है वक्त की ज़मीनों पर है। हमें डर है इस बात का कि ये ज़मीनें हमारी मस्जिदें बंद करा देंगे, हमारे दरगाहों को तोड़वा देंगे। इसलिए हम लोग इस बिल का पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। पास होना तो हो जाए, ठीक है, उनका मेजॉरिटी है, लेकिन हम खुले दिल से इसका अपोज ही करेंगे। बाकी पार्टियों से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तमाम पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा मुल्क है, हमें जीने दीजिए, हमें इज्जत से रहने दीजिए। 1947 को अगर ये तय कर लिया होता है इस देश के नेताओं ने कि मुसलमानों को इस देश में ऐसी परेशान किया जाएगा और मेजॉरिटी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया जाएगा, हम तो हमेशा माइनॉरिटी में रहने वाले हैं। तो अब ये इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो कम से कम इंसाफ होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान हमारे साथ लागू होना चाहिए। और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बिल का अपोज कीजिए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप करेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिल अगर पास हो जाता है तो मैं अकेला कोई फैसला तो करूँगा नहीं। ये फैसला करेंगे हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, जितनी देश में जमातें हैं, ये सर जोड़ के बैठेंगी। फिर जो भी हुक्म होगा, आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन करना है, क्या करना है करेंगे। लेकिन पहले उम्मीद रखता हूँ मैं कि ये बिल पास इंशाल्लाह नहीं होगा।